जिस तरह से हमारे भारत में कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, इससे कोविडों की मरीजों की मृत्यु भी काफ़ी हो रही है। हमारे क्षेत्र देलवाड़ा की तहसील की तहसीलदार महोदया हुकम कुंवर जी के द्वारा कोविड-19 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको प्राथमिकता से देखते हुए कोविड-19 अस्पताल अनंता और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देलवाड़ा में जहां पर कोविड मरीज एडमिट है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इनके लिए उनके द्वारा देख रेख व निगरानी की जा रही है। इस कोविड-19 के दौर में जो पिछले साल से लगाकर अभी तक हमने जो दोनों लहरों में देखा है, तो ये दूसरी लहर काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। इसमें व्यक्ति को जो है बहुत कम समय मिल रहा है अपना ऑक्सीजन लेवल को सुधारने के लिए, और इतना सैचुरेशन डाउन जा रहा है कि उसके लिए ऑक्सीजन की अस्पतालों में मारामारी चल रही है। गाँव में समय समय पर पुलिस प्रशासन के साथ रह करके और लोगों को चेताया जा रहा है, इस बीमारी के बारे में समझाइश की जा रही है। किस तरह से हमारे तहसीलदार हुकम कंवर अपनी जान को हथेली पर लेकर जहां पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है और जहां पर दिक्कत होती है वहां पर तुरंत जाकर उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो इस दौर में हमने ये देखा कि हमारा जो सीएचसी देलवाड़ा है, यहाँ पर भी 10 ऑक्सीजन बेड कोविड केयर सेंटर के नाम से यहाँ पर हमने चलाए हैं, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए हम बडारडा से जो हमारा जेनाइन ऑक्सीजन प्लांट है उसको हमने अधिग्रहित कर रखा है, वहाँ से हम इसकी आपूर्ति करा रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में एक अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर कालीवास पंचायत में एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसको भी हम इस समय में अपने हिसाब से ही उसकी आपूर्ति को देख रहे हैं, जहां पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश में और उनके आदेश से मुझे प्रभारी लगाया गया है। तो वहां पर भी लगभग 100 से 105 के बीच ऑक्सीजन बेड प्लस वेंटिलेटर और आईसीयू मिलाकर के इस तरह हम ऑक्सीजन की वहाँ आपूर्ति कर रहे हैं। तो लगभग 15 सिलेंडर पर आवर उनका कंज्यूम हो रहा है, और हम दिन के 350 के करीब उनको आपूर्ति कर रहे हैं ऑक्सीजन की। बिल्कुल, अभी सबसे कह रहे हैं कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है ये बहुत ही अधिक घातक है, तो कृपया बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और समस्या की गंभीरता को समझें। सिर्फ 10-15 दिन की बात है। अगर सभी लोग हम संक्रमण की चेन को तोड़ पाए तो हम ये कोरोना की जो सेकंड वेव है, जो कि एक तरह का कहर पूरे समाज पे डाली है, तो उससे हमारा बचाव हो सके। तो ऐसे समय में जब हमने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट पे भी खाली सिलेंडरों की कमी आ रही है, तो हमने तहसील देलवाड़ा क्षेत्र के सभी पंचायतों में जहाँ पर हमें लगा कि हमें खाली सिलेंडर मिल सकते हैं, चाहे वो गैस वेल्डिंग की शॉप्स थी या कोई इंडस्ट्रियल जो एरिया था लाल मादड़ी और झाड़ सादड़ी एरिया में, वहाँ से हमने उद्योगों से भी खाली सिलेंडर जब्त करके और इस प्लांट पर भिजवाएं, ताकि उस कमी को भी पूरा किया जा सके और हमारे क्षेत्र में लोगों को ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अच्छी तरीके से हमारे स्टाफ में से 3 पटवारी साहब को अनंता हॉस्पिटल में लगाया हुआ है, वो वहाँ निरंतर उस चीज़ की निगरानी रख रहे हैं, खाली सिलेंडरों को वापस रवाना करना, भरे हुओं को प्राप्त करके वापस वहाँ सूचना पहुँचाना। तो आज काफ़ी स्थिति में सुधार हो चुका है। हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छा स्टॉक भी चल रहा है। और आगे भी जैसे जैसे श्रीमान एसडीएम साहब के मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुसार काम किया जा रहा है। यहाँ पर अनंता हॉस्पिटल में सिक्योर मीटर उदयपुर के सहयोग से उनके एमडी साहब हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश में यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया था, जिसकी कैपेसिटी 35 से 40 सिलेंडर पर डे रहेगी। तो उसको हम एक बफर स्टॉक के रूप में काम में ले पाएंगे। वहाँ पर हम कुछ सिलेंडर दरीबा माइन से भी ले रहे हैं, ताकि एक बड़ा अस्पताल जो इतने रोगियों की कैपेसिटी को लेकर चल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आए। और निरंतर सर्वे भी चल रहा है, क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत की तरफ से भी सर्वे कराए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को घर में कौन बीमार है उसको समय पर दवा का किट मिल जाए। इस तरीके का सर्वेक्षण चल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बीमारी के बारे में लोगों को सावधान किया जाए। और इवन हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि आप 100 से 200 तक भी अगर बेड बढ़ा दें तो हम उस ऑक्सीजन सप्लाई को भी पूरा करेंगे। और साथ ही हमने सीएससी प्रभारी हमारे देलवाड़ा में भी ये बता दिया है कि अगर हमें और भी ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की ज़रूरत हो तो हम उसकी आपूर्ति पर भी पूरा ध्यान देंगे। इस समय हमारी नज़र इन दोनों अस्पतालों पर है, ताकि किसी भी व्यक्ति को इसके लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें प्रॉपर टाइम पे सही उपचार मिल जाए।
जिस तरह से हमारे क्षेत्र में हमारे तहसीलदार महोदय ऑक्सीजन लेवल की कमी की पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रही है, आज सभी वीडियो देखने वाले से मैं निवेदन करता हूं कि आप में भी अगर क्षमता है और आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं कोविड मरीजों की, तो आप ज़रूर कीजिए ताकि उनकी मृत्यु दर कम हो और उन्हें किसी बात की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस वीडियो को लेकर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे मिलते हैं कोविड-19 की नई अपडेट के साथ में। मैं शंभू राज तंवर देलवाड़ा से इंडिया अनहर्ट के लिए।